अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो लोग अभी नई नई जिनकी शादी हुई है, जो लड़कियां अभी जिनको कोई आइडिया नहीं है कि घर को कैसे मैनेज करना है, किचन को कैसे मैनेज करना है, और फूड को कैसे प्लान करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि हम में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको तो जो शायद मुझसे भी ज़्यादा घर मैनेज करने में अच्छी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी जिनको अभी कुछ पता नहीं होता और उनको बताने वाला भी कोई नहीं होता। तो मैंने उनके लिए वीडियो ये स्पेशली बनाई है ताकि उन लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए और वो लोग घर को, किचन को और अपने फूड को मैनेज करना सीख जाएँ। तो मैंने मंगवाया था आज कुछ चिकन, और उसको मैं इस तरह प्लान करूँगी कि इंशाल्लाह ताला आगे जैसे रमज़ान भी आ रहा है उसमें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी और उन लोगों की भी, और मेरे लिए भी इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। मैंने भी अचानक से ये सब चीज़ें नहीं सीखी। ऑफ़ कोर्स जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले तक मैं घर में काम तो बहुत करती थी, लाइक कभी खाना बना लेना, सफाइयाँ कर लेना, कपड़े वगैरह प्रेस कर लेना, इसके अलावा स्टिचिंग कर लेना, लेकिन ऐसे घर को मैनेज करना मुझे नहीं आता था। और वो मुझे तभी आया जब मेरी शादी हुई, और शादी के भी कुछ अरसे बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो मदर थी वो घर में होती थी और बाकी चीज़ें वो करती थी। काम तो मैं कर लेती थी, लेकिन फूड को स्टोर करना और इस तरह की प्लानिंग वो करती थी। तो जब हम अलग से शिफ्ट हुए फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब चीज़ें कितना मैटर करती हैं। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया था थोड़ा चिकन। मैंने 3 चिकन मंगवा लिए थे। मैं इसी तरह करती हूँ, किलो वगैरह का हिसाब नहीं मैं रखती। मैं 1, 2, 3, 4 जितने भी चिकन मुझे चाहिए होते हैं मैं उतने मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चिकन मंगवाए हैं। इनको आज मैंने पार्ट्स बना के रख लेना है और आपकी भी इस तरह हेल्प हो जाएगी। और इसी तरह मैं अपना फ़ूड भी मैनेज करती हूँ कि मुझे किस तरह प्लान करना होता है। मैं इकट्ठे एक दिन मंगवा लेती हूँ चिकन, और फिर मेरे 10-15 दिन बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पर मैंने चिकन जो लेग पीस थे वो अलग कर लिए थे, हड्डी वाला जितना भी पार्ट था वो मैंने अलग कर लिया है। और इसको मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह मैंने प्लान किया है कि मैंने किस तरह फ़ूड को अरेंज ऑर्गेनाइज़ करना है, और अपने दिमाग में एक रफ़ सी लिस्ट बना ली है कि मैं पूरे वीक क्या बनाऊंगी। और ये मैंने बोनलेस पार्ट जो है वो अलग कर लिया है। मैं इस तरह करती हूँ, जब चिकन मंगवाती हूँ तो हस्बैंड को कह लेती हूँ कि एक बटरफ्लाई जो है वो आपने इस तरह सेपरेट करवा लेनी है, और बाकी मैंने चिकन में से ही बोनलेस पार्ट जो था वो अलग कर लिया है। क्योंकि हम जो है बोनलेस पार्ट कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो इस वजह से मैं हमेशा इसको अलग ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर सारा बोन वाला पार्ट है, लाइक जो लेग के साथ पार्ट होता है वो है। इसके अलावा जो थोड़ा सा बोनलेस पार्ट होता है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, ताकि बिल्कुल भी ये ऐसा ना हो कि बोन वाला पार्ट हो जाए। ठीक है, एक तरफ विंग्स रख दी है मैंने, एक तरफ जितनी भी गर्दन वगैरह थी उस तरह मैंने रख लिया है। और अब मैं इन सबको मिक्स करके ही रखूँगी ऑफ़ कोर्स, लेकिन इस तरह पैकेट्स बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो लेग पीस हैं इनको अलग कर लिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इनका कुछ रोस्ट या कुछ फ्राइड लेग पीस इस तरह का कुछ बनाऊं, और वो बोनलेस पार्ट है और ये वाला जो है सारा बोन का है। तो अब मैं इनको सेपरेट करके रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने जितने भी लेग पीस थे वो मैंने अलग करके रख लिए हैं, और इनको मैं मैरिनेट करके या तो फ्राई करूँगी या फिर रोस्ट करूँगी, इस तरह कुछ भी प्लान कर लूँगी जो खाने का मूड हुआ। और जो बोनलेस पार्ट होता है उसका हमेशा मैं इस तरह काट कर क्यूब्स बना लेती हूँ। क्यूब्स बनाने में ये होता है कि आप कोई भी बोनलेस हांडी भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कीमा बनाना है इसका, तो आप कीमा भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको चिकन टिक्का बाइट्स बनानी है, लाइक पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनानी है, और आपने कोई सैंडविचेस बनाने हैं या फिर कोई सालन बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह बहुत अच्छा रहता है। इवन आप पास्ता वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह हमेशा क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जब हम चिकन को फ्रीज़ कर देते हैं ना तो फिर उसको डीफ्रोस्ट होने में बड़ा टाइम लग जाता है, फिर उसकी कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह पहले से ही अगर काम करके रख लिया जाए तो फिर ये होता है कि पैकेट आपने निकाला, डायरेक्ट आप कुकिंग में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसको डीफ्रोस्ट करें। तो और मैं हमेशा चिकन धो के रखती हूँ। मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि चिकन धो के नहीं रखना चाहिए, ये हार्मफुल है या इस तरह। हम शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं। मैं कभी भी फ्रिज में
बगैर धोए कोई चीज़ नहीं रखती, कोई फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, मैं हमेशा धोकर रखती हूँ। और इसी तरह चिकन, मटन, ये चीज़ें भी हमेशा धोकर रखी जाती हैं। मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी, थोड़ा पढ़ूँगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी कि ऐसा है कि नहीं है। और फिर जो भी हुआ, अगर चिकन को धोकर रखना अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर पढ़ूँगी इंटरनेट पे। और यहाँ पर मैंने क्यूब्स बना के रख लिए थे और इसी तरह मैंने पैकेट्स बना के रख लिए हैं। 2 पैकेट बना लिए हैं मैंने बोनलेस पार्ट के। तो ये मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब मेरा दिल करेगा मैं निकालूंगी। और इवन अगर कीमा भी बनाना हुआ तो इसको चॉपर में डाल के फिर हम इसको चॉप कर लेंगे और उसका कीमा भी बन सकता है। तो इस तरह कुछ भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने विंग्स ले लिए थे और इसी तरह मैंने घर में ये जो होती है बड़ी सारी नाइफ़, जिसे बुचर नाइफ़ भी शायद बोलते हैं, तो वो मैंने रखी हुई है। तो इसको ये है कि जब भी चिकन मैं मंगवाती हूँ फिर मैं उसको अपने हिसाब से उसके पार्ट्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने विंग्स जो हैं अलग कर लिए, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं किसी दिन विंग्स भी बनाऊँगी, लाइक फ्राइड या कुछ उनको डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके। तो अब बाकी जितना भी पार्ट रह गया है उसमें गर्दनें हैं, उसमें बोन वाली भी हैं, थोड़ा बोनलेस पार्ट भी है, तो उसके मैं फिर अपने हिसाब से पैकेट्स बना के छोटे छोटे रख लूँगी। आपका अगर फैमिली का साइज़ है आप उस हिसाब से इसको पैकेट्स बना के रख सकते हैं। हमारी फैमिली छोटी सी है, इस वजह से मैंने इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ऑफ़ कोर्स आप ज़्यादा चिकन लेंगे और फिर आप बड़े बड़े पैकेट्स बनाएंगे। तो मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं जितना हमारा दाल सब्जी वगैरह। ओके जी, तो ये मैंने पैकेट्स अपने बना लिए हैं। अब मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया है एक ड्रमस्टिक का, या जिसे आप कह लें कि चिकन लेग पीस, तो यहाँ पर उसका पैकेट बनाया है। रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रमज़ान में ऑफ कोर्स कोई एक डिश तो बन नहीं रही होती, फ्रूट्स होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं, इसके अलावा कुछ ना कुछ मेन कोर्स में भी होता है और कुछ फ्राइड आइटम्स भी होती हैं। तो अगर तो आप रमज़ान के लिए ये इस तरह पैकेट्स बना लें तो बहुत आसानी रहेगी। आप ये 3 चिकन मैंने लिए थे तो उसमें 6 लेग पीस हैं। अगर आप 4 ले लेंगे तो उसमें फिर आपके बन जाएंगे 8। तो इस तरह आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि 3 चिकन मंगवाए थे तो यहाँ पर मेरे पास 6 ड्रमस्टिक्स हैं और हमारी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट है। तो एक पैकेट मैंने उसका बना लिया। अब जब मेरा दिल करेगा मैं इसको निकालूंगी, डीफ्रोस्ट करूंगी, मसाला लगा के थोड़ी देर मैरिनेशन करके रख दूंगी इसकी, और फिर इसको बना लूंगी। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बनाई हैं ये विंग्स। ठीक है, तो ये भी ड्राई आइटम में आ जाएगा। अगर आपके घर मेहमान भी आ जाते हैं तो भी इस तरह आप पैकेट्स बना के अगर रख लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। एक दिन पहले आ जाए या शॉर्ट नोटिस पे उसी दिन आना हो डिनर वगैरह पर, तो अगर इस तरह के पैकेट्स वगैरह बन के रखे हों तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा हमारे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि जब कभी और भी चिकन मंगवाऊं, पहले से भी मेरे पास कुछ पड़ा होता है, लाइक मैं ड्रमस्टिक अलग करके रख लेती हूँ, फिर नया जब चिकन मंगवाऊं तो वो वाले ड्रमस्टिक भी इस तरह कर लेती हूँ, तो फिर ज्यादा भी हो जाते हैं। तो इस तरह आप मेहमानों को भी कैटर कर सकते हैं कि ड्रम स्टेक वगैरह, क्योंकि सालन चावल तो हम बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ में हम कुछ ना कुछ ड्राई आइटम भी जरूर होती है मेहमानों के लिए, तो अच्छा लगता है और ये कि वैरायटी भी हो जाती है। तो यहाँ पर विंग्स आ गए, ये दोनों ड्राई आइटम हो जाएंगे। अब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी कोई मेहमान, अगर बीच में कोई आ भी गए तो फिर भी फायदा है, लेकिन अगर नहीं आए तो हमारा ये बहुत अच्छा तकरीबन 10 दिन का गुजारा हो जाएगा, क्योंकि बीच में दाल भी पकेगी और सब्जी भी पकेगी, तो इस तरह मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं इन दोनों के पैकेट। उसके बाद जितना भी बोनलेस इन 3 चिकन में था उसको मैंने अलग कर लिया। कुछ मैंने इनमें भी रखा है ताकि बिल्कुल हड्डी वाला ही गोश्त ना हो जाए, लेकिन कुछ मैंने मेजर जो पार्ट है वो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया ताकि जब अगर अचानक मेहमान आ जाए मैं जल्दी से इसको डिफ्रोस्ट करूं और पकने के लिए रख दूं। तो यहाँ पर मैं एक तरफ बना लूंगी चिकन टिक्का बाइट्स। ठीक है, उसको हम सैंडविचेस में यूज कर सकते हैं, उसको हम पिज्जा की टॉपिंग पे यूज कर सकते हैं, उसको मैं टोर्टिया रैप हमारे बहुत फेवरेट हैं उसमें यूज कर लेती होती हूँ। शावरमा बना लें आप, कुछ भी इस तरह के स्नैक्स बना लें उसके लिए इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं। और इसमें डलता क्या है, लहसुन अदरक का पेस्ट,
चिकन टिक्का मसाला और थोड़ा सा दही, और आप इसको मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं। सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर बना लें, शावरमा बना लें, रैप्स बना लें, कुछ भी। तो यहाँ पर मैं हमेशा इस तरह बोनलेस पार्ट जरूर निकाल के रखती हूँ। उसके बाद एक मैंने रख लिया है कि इन केस मुझे अगर कोई हांडी बनानी पड़ जाती है, मैं ज्यादातर बनाती हूँ जलफ्रेजी, क्रीमी जलफ्रेजी, उसकी भी इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए था, बेसिकली मैंने रेसिपी पर्पस से भी ये सब चीजें बनाई हुई हैं, लेकिन ये रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी, इस तरह अगर आप करके रख लें तो आपको एक तो सोचना नहीं पड़ता आज क्या बनाएं, दूसरा अगर अचानक मेहमान आ जाए, एक आपने फ्राइड आइटम या ड्राई आइटम बना ली, एक आपने बोनलेस हांडी बना ली, और एक कोई आप राइस कर लें आप, या फिर जो दूसरा सालन होता है कोई भी, बटर चिकन, कोरमा, किसी भी तरह का, या राइस भी आप कर सकते हैं। तो आपकी 3 डिशेस हो गई। उसके बाद हम लोग ऑफ कोर्स रमजान में समोसे, पकोड़े, ड्रिंक्स, चाट, ऐसी चीजें होती हैं, तो बहुत वैरायटी आपके पास हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 4 पैकेट्स बना लिए हैं अपनी फैमिली के साइज के हिसाब से, और मैं हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स बनाती हूँ, क्योंकि अगर किस सब्जी में डालना हो तो एक निकाला, उसको सब्जी में डाल लिया। अगर मुझे शोरबा चाहिए तो मैं शोरबे वाला भी एक छोटा पैकेट निकाल लेती हूँ, उसमें आलू डाल लिए, शोरबे वाला सालन बन गया। इसी तरह राइस भी। लेकिन जब हमारा कभी कुछ ड्राई खाने को दिल करे, लाइक कोई कढ़ाई खाने को दिल करे, फिर मैं इस तरह करती हूँ कि 2 पैकेट निकाल लिए और वो बना लिए। तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है। अगर आप छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें और आपको कुछ ज्यादा बनाना है या कुछ ड्राई बनाना है, ठीक है, तो फिर तो आपको ज्यादा गोश्त या चिकन चाहिए होता है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप 2 पैकेट निकाल के डिफ्रोस्ट कर लें। तो और अगर आपको कोई सब्जी में डालना है, दाल में डालना है, या चावल में डालना है, या शोरबे वाला सालन बनाना है, तो फिर आपके लिए एक ही पैकेट सफिशिएंट होता है। तो आप आधा किलो का या 1 किलो का अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 मैंने इक्वल कर लिए हैं। अगर मुझे चावल बनाने होंगे तो 1 पैकेट निकालूंगी, चावल बन जाएंगे। दाल या सब्जी में डालना होगा तो 1 पैकेट डालूंगी और दाल सब्जी बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे कढ़ाई खाने का दिल है तो फिर मैं 2 पैकेट बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई में ऑफकोर्स ड्राई सा होता है, तो चिकन या मटन ज्यादा खाया जाता है, तो इस वजह से फिर वो गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये 3 चिकन थे, जिसको मैंने तकरीबन ये 4 और 4 8 मैंने मील में डिवाइड कर लिया है। ये हमारे 8 मील बनेंगे। इन केस कोई गेस्ट आ जाते हैं तो गेस्ट के लिए फिर मैं 2 पैकेट निकाल लेती हूँ, ठीक है। जैसे 2 का सालन बना लिया, 2 के राइस बना लिए, तो हमारे गेस्ट भी अच्छे से एंटरटेन हो जाएंगे। तो इस तरह कुछ हम चिकन का डिवीजन करेंगे, रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेहमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हमारी रूटीन होती है डेली की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने चिकन तो आज मंगवाया ही था, तो साथ में मैंने मटन भी मंगवाया था। मटन के भी इस तरह मैंने इसी साइज के पैकेट्स बना दिए, क्योंकि मटन जो है हम शोरबे वाला ज्यादातर खाते हैं, या फिर किसी सब्जी में डालने का दिल करता है, तो सब्जी हम बहुत कम बनाते हैं। इस वजह से फिर ये छोटे छोटे पैकेट्स बड़े सही रहते हैं। या अक्सर हस्बैंड जो है मेरे, वो कह देते हैं कि दाल में डाल दें, तो इस वजह से मैंने ये छोटे छोटे 4 पैकेट्स बना लिए हैं। पता नहीं कितना लेके आए थे हस्बैंड, और मुझे देख के अंदाजा भी नहीं है। और पीछे जो है वो मैंने बड़ा पैकेट बना लिया है, लाइक इस तरह का। ये मैंने बनाना है कुन्ना, और मटन में से हम लोग ज्यादातर रान का लेते हैं, तो उसमें होती है नली। तो कुन्ना बनाने के लिए मुझे नली की जरूरत होती है, तो इस वजह से मैंने इसमें 2-3 नलियां डाल ली हैं। और एक और मैंने पैकेट बना लिया, उसमें भी मैंने नली डाल ली है। ऐसे 2 पैकेट मैंने बड़े बना लिए, और बाकी 3-4 मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, ताकि मेरा जब दिल करे दाल में, सब्जी में डाल लें या शोरबे में डाल लें। और अगर हमारा ज्यादा खाने का, लाइक मटन की कढ़ाई खाने का दिल है, या फिर कुन्ना और इस तरह की कोई चीज खाने का दिल है, तो पीछे वाले 2 पैकेट यूज हो जाएंगे। तो इस तरह मेरे तकरीबन 8 पैकेट्स चिकन के हो गए हैं, और तकरीबन 6 पैकेट्स जो हैं मेरे मटन के हो गए हैं। ये हमारे लिए 15-20 दिन के लिए बहुत होता है, क्योंकि हम बीच में, मैंने अपना कुछ इस तरह प्लान रखा हुआ है कि मैं हफ्ते में 1 दिन बनाती हूँ दाल, 1 दिन बनाती हूँ सब्जी, 1 दिन बनाती हूँ गोश्त, ठीक है। चाहे वो चावलों में डालें, चाहे वो वैसे सालन बनाएं, तो इस तरह मैं कुछ डिवाइड करती हूँ। तो फिर ये है कि ये सारे पैकेट्स हमारे 10-15 दिन, इवन समटाइम्स तो ऐसे होता है कि 20 दिन तक भी चल जाते हैं। लेकिन ये कि बीच में कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, या कभी कुछ ड्राई खाने का या फ्राइड खाने का दिल करता है, तो फिर वो रात में फिर समटाइम ऐसे कुछ स्नैक्स खाने का दिल करता है, तो मैं वो बना लेती हूँ। तो इस तरह हमारा मैनेज होता है।
अच्छा, कभी-कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और सारा-सारा दिन गुज़र जाता है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ये एक नॉर्मल बात है, ये कोई इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक साथ इतना कुछ मैनेज कर रहे होते हैं कि समटाइम्स नहीं दिल करता कुछ करने को। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने किचन का जो काम था वो किया, उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया और मेरा आज खाना बनाने का बस मूड ही नहीं था, दिल ही नहीं था। इवन मैंने आलू गोभी काट के रखी थी, लेकिन मुझे इतना भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं तड़का सा लगा के और इसको बस बनाऊँ। तो मैंने नहीं बनाया और मैंने यही सोचा कि अच्छा, हस्बैंड जब ऑफ़िस से आएँगे तो मैं जल्दी-जल्दी तड़का लगाऊँगी और प्रेशर कुकर में जो है गोभी वो जल्दी से कुक कर लूँगी। लेकिन लेकिन इतना सा भी मूड नहीं हुआ, तो अभी काफ़ी देर हो गई थी और हस्बैंड जो हैं वो आने वाले थे ऑफ़िस से। तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा चलें, वो आएँगे तो जितनी देर में वो फ्रेश वग़ैरह होंगे तो मैं खाना वग़ैरह तैयार करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जैसे ही वो आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बनाया है, और काफ़ी दिन से हम इसी तरह कर रहे थे। कभी मेरा बाहर जाने को दिल करता था, कभी उनका बाहर जाने को दिल करता था, लेकिन हम कैंसल कर रहे थे। हम सोचते थे कि नहीं, घर में ही कुछ खा लेते हैं, और कभी मैं कोई ऑप्शन दे देती थी, कभी कोई ऑप्शन दे देती थी। तो इस तरह से चल रहा था। तो आज मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आज क्या बनाया, मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाया। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, फिर बाहर से कुछ खा लेते हैं। तो मैं फ़ौरन एग्री कर लिया मैंने कि चलो ठीक है, आज वाक़ई बाहर से खा लेते हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं था। और यहाँ पर मैं अभी आई थी, बच्चे खेल रहे थे अपने प्ले रूम में, तो मैंने सोचा कि इनको एक नज़र देख लिया जाए। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जब भी ये खेल रहे होते हैं तो फिर इनको देख लेती हूँ। तो ख़ैर हस्बैंड आ गए थे, वो कुछ फ्रूट्स लेके आए, मैंने इनको वॉश किया। और फ्रूट्स जो है वो फ़ातिमा की कमज़ोरी है, उसको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही, और स्पेशली हस्बैंड लेके भी आते हैं उसकी पसंद के, क्योंकि ज़ैनब को ऐसा जितना इंटरेस्ट नहीं होता फ्रूट्स वगैरह पे। लेकिन ये होता है कि फिर जब फ़ातिमा को मैं देती हूँ तो फिर ज़ैनब को भी मैं देती हूँ। लेकिन फ़ातिमा ख़ुद डिमांड करती है, मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी के वो जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट होता है वो उतार दिया था, ताकि बच्चों को थोड़ी आसानी करके अगर दे दी जाए तो फिर ये होता है कि फिर आप मैस से बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर इधर उधर फेंकते हैं चीज़ें, तो फिर मैस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जब भी इनको कोई फ्रूट वगैरह देती हूँ तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं अच्छे से संवार के ही दूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मिल्क शेक, क्योंकि ज़ैनब, जैसे मैंने बताया, उसको फ्रूट्स खाना नहीं पसंद, उसको मिल्क शेक बहुत पसंद है। तो जैसे ही उसने स्ट्रॉबेरी देखी उसने कहा मुझे मिल्क शेक बना दें। तो यहाँ पे मैं वो बना रही थी, तो उसने कहा कि मम्मा इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दे। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड कर रही थी। मिल्क शेक तो बन गया था, तो फिर दोबारा मैंने क्रीम ऐड करके तो इसको थोड़ा सा चला दिया मशीन को, ताकि अच्छा सा वो मिक्स हो जाए। और ये भी उसने सजेस्ट किया था, मम्मा मुझे अच्छे से ग्लास में डाल के देना है, स्ट्रॉ लगाना है। स्ट्रॉ खुद लेके आई थी ड्रायर से, और मम्मा मुझे स्ट्रॉबेरी कट करके ऊपर ग्लास में भी डालनी है। अगर आपको अच्छा लगा केयरफुली, ओके। कैसे किया? खैर मैं बताती हूँ, भाग गया। ऐसे करें, चले। अच्छा अच्छा, आपको चाहिए? नहीं चाहिए? ज़ैनब, इज इट गुड? चलो। तो ज़ैनब तो खुश हो गई थी, लेकिन फ़ातिमा से जब मैंने पूछा, आपने जैसे देखा ही होगा, तो उसने सिप तो ले ली, लेकिन उसने कहा मुझे और नहीं चाहिए। तो खैर वो वैसे ही मिल्क शेक नहीं पीती है, शायद उसका टेस्ट नहीं डेवलप। तो मैं इंसिस्ट नहीं करती, जो बच्चे को जैसे चीज़ पसंद है, आपका मकसद ये है कि वो फ्रूट खाए तो ठीक है, उसको डायरेक्ट दे दें, मिल्क शेक में दे दें, जैसे उसकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर फिर बच गया था, तो मैंने बाकी जग में डाल लिया, हम लोग डिनर के बाद पियेंगे। तो यहाँ पर हम आगे थे बाहर। सबसे पहले बच्चों के लिए चीज़िया से लिया हमने पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों का दिल था पिज़्ज़ा खाने को, और इन्होंने हमारे साथ ये उर्दू वाला फूड नहीं खाना था। मेरे बच्चे ट्रेडिशनल फूड, जो हमारा पाकिस्तानी फूड होता है, उसको बोलते हैं उर्दू वाला फूड। तो हम लोग आगे थे, यहाँ पर मंदी रेस्टोरेंट है एक, वहाँ पर आगे थे। बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा पिक कर लिया था चीज़िया से, तो यहाँ पर वो खा रहे हैं। और फ़ातिमा जो है सो गई थी, उसने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, ज़ैनब भी खा रही थी। तो फ़ातिमा जो है आते ही यहाँ पर, पहले तो गाड़ी में सो गई, गाड़ी से निकाला तो यहाँ पर आके जब उसने देखा कि यहाँ पे तो बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पर आके वो सो गई थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, सो जाए। और उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया, मंदी।
और मंदी जो है आजकल हमारा बड़ा फेवरेट फूड बना हुआ है। बहुत नहीं खाते लेकिन अक्सर दिल करता है कि चले मंदी खाएं। तो ये प्लेटर एक मंगवाया था जिसमें बारबेक्यू भी था, मंदी थी और ये यखनी थी, साथ में ये रेड चटनी मुझे बहुत पसंद है, टमाटरों की चटनी होती है, और दही था। तो बस यहाँ पर हम अपना खाना इंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने तो पिज़्ज़ा खा लिया था, फिर फ़ातिमा भी उठ गई थी और फ़ातिमा का कोई मूड नहीं था पिज़्ज़ा खाने को, उसका हमने रख लिया था। और हम वो फिर खेलने लगी थी कुशन्स वगैरह के साथ, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो खैर यहाँ पर मेरी प्लेट बन गई है और मेरा तो बेसिकली आज बारबेक्यू खाने का दिल था, लेकिन जब हस्बैंड ने कहा मंदी तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पर बारबेक्यू आइटम्स भी मिल जाती हैं। तो खैर ये बहुत मज़े का प्लेटर था, बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। और ये जो यखनी थी ये तो बहुत मज़े की थी और हम लोगों ने फिर बाद में इसको पिया तो बहुत इन्जॉय किया। और ये जो स्पेशली मिलती है चटनी टमाटर की, इसमें हरी मिर्चें होती हैं, टमाटर होता है, आई गेस लहसुन होता है, तो ये भी बहुत मज़े की लगती है। साथ अगर राइस के खाएं तो बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप लोगों के करीब भी कोई मंदी रेस्टोरेंट है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़ा मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और फ़ातिमा, ज़ैनब, इज़ा वो अपना प्ले कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी कुशन्स, क्योंकि ये जो मजलिस स्टाइल होता है यहाँ पर कुशन्स वगैरह काफ़ी पड़े होते हैं, तो ये बड़ा इंजॉय कर रही थी, कुशन्स के साथ प्ले कर रही थी और अपनी तरफ से कासल बना रही थी। हम भी जब छोटे थे तो इसी तरह करते थे तकियों के साथ और कुशन्स वगैरह के साथ घर बनाया करते थे, तो ज़ैनब फ़ातिमा भी इसी तरह करती हैं। तो खैर खाना खाने के बाद हम घर आ गए थे। घर आते ही मैंने बच्चों को सुलाने के लिए लिटा दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए थे और सुबह इनका स्कूल था। तो फिर मैंने बस यहाँ पर इनको लिटा दिया था और हीटर भी ऑन कर दिया था और बस हम तो सो गए थे। और मेरे हस्बैंड फिर लेट नाइट तक अक्सर काम करते रहते हैं, तो वो अपना काम कर रहे थे। तो बस यहाँ आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और चिकन की जो मैनेजमेंट मैंने बताई होगी कुछ लोगों को उससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।